कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश भले ही आदमपुर उपचुनाव हार गए हों, मगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस हार को कभी अपनी कमजोरी नहीं माना। इतना ही नहीं, वो तो इसको कांग्रेस की जीत बताते आ रहे हैं और कहते हैं कि कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश को मिले 52,000 वोटों से वो संतुष्ट हैं। इस उपचुनाव में टिकट वितरण से लेकर चुनाव संपन्न होने तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद कांग्रेस में ही कुमारी शैलजा से लेकर किरण चौधरी सरीखे बड़े नेताओं का अप्रत्यक्ष विरोध का सामना करना पड़ा था, मगर वो टस से मस नहीं हुए और न सिर्फ अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनाव लड़वाया, बल्कि पूरे चुनाव की कमान भी खुद संभाली। चुनाव के नतीजों के बाद माने तो जैसे प्रदेश कांग्रेस में कोई भूचाल आ गया हो। कुमारी शैलजा ने आदमपुर के नतीजों पर बोलते हुए यहाँ तक कह दिया कि प्रदेश में कांग्रेस को एक परिवार और एक नेता तक सीमित किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर किरण चौधरी तो शैलजा से भी पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थी। दरअसल इस पूरे खेल की शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जब हुड्डा के करीबी उदय भान को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद तो मानो कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लगते गए। नतीजा ये हुआ कि कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी छोड़ दी, किरण और शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफत में एकजुट हो गई और अंत में आदमपुर का उपचुनाव भी कांग्रेस हार गई। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बाद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूती से प्रदेश कांग्रेस में अपना खूंटा गाड़े हुए हैं और अब तो उन्होंने किलोई हलके में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यहाँ तक कह दिया कि भाई थारा आशीर्वाद रहा तो मैं किसी के काबू नहीं आने का। सारे गांव वालों से एक ही है, अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर आगे जाना है तो इनको वही जब ही आगे जा सकेंगे। बहुत गंभीर वो है, कंपटीशन है। बच्चों को पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ, यही है। और भाई मैं तो आपका सेवक हूँ, भाई हूँ, छोटा हूँ, आपकी सेवा में सदैव हाजिर रहा। राजनीतिक बात में कोई कहता नहीं, लेकिन एक ही बात कहता हूँ। तो संत कुमार ने भी कह दी, 2024 की बात चली और भूषण बत्रा जी ने भी कह दी। ये कहीं ना कहीं आपके मन भी कहेगा। मैं तो एक बात कह के जा रहा हूँ, थारा आशीर्वाद बना रहा, मैं किसी काबू का नहीं हूँ भाई, यह समझ लीजिए। हम अपना आशीर्वाद, मैं तो यही है मेरी तो राजनीति भाई। मेरी ताकत ये है, तुम हो, और मेरी राजनीति भी यही है। मैं और किसी काबू का नहीं, थारे काबू का हूं। थारी मर्जी जैसे करो कर लियो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं उज्जवल भविष्य के लिए। और बच्चों, बेटो देखो, इस बात की ज्यादा खुशी है, बेटियां आगे जा रही हैं। अगर बेटी पढ़ती है, बेटा पढ़ता है तो एक घर में शिक्षा आती है। बेटी पढ़ती है तो 2 घर में जाती है, एक जहां पैदा होती है, जहां ब्याह के जाती है, 2 जगह। तो इस वास्ते मेरे खुशी है, मेरी बेटियां आगे बढ़ रही हैं, बेटे भी आगे बढ़ेंगे। और रुड़की गांव ने पूरे देश में नाम उज्जवल किया है। बहुत बहुत पूरे गांव को भी और मीनाक्षी को भी और कोच साहब को भी भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं। कोच के बगैर खिलाड़ी नहीं बन सकता है। अच्छा कोच होगा जब ही खिलाड़ी बनेगा। तो इन सबको बहुत बहुत मेरी बधाई और मेरी शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ सबको भाई मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। तो सुना आपने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दिया है कि जनता ने आशीर्वाद बनाए रखा तो वो किसी के काबू नहीं आने के। ध्यान रहे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने इस संबोधन में 2024 और भविष्य की राजनीति को लेकर भी चर्चा की है, जो ये दिखाता है कि हुड्डा न सिर्फ कांग्रेस में अपने विरोधियों को, बल्कि वर्तमान में भाजपा जसपा सरकार को भी ये बताना चाह रहे हैं कि वो कहीं जाने वाले नहीं हैं और ना चुनौतियों से पीछे हटेंगे, बल्कि वो तो अब किसी के काबू नहीं आएंगे। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस 2024 के चुनाव में कितने झंडे गाड़ती है और क्या वाकई भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीसरी बार प्रदेश की सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।